दीप मॉर्निंग। महत्वपूर्ण हफ्ता है हमारे लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए। कहां कहां नजर रखनी है और कल हुआ क्या एग्जैक्टली? शानदार शुरुआत हुई है हफ्ते की। हमारे बाजारों में भी कल पहले दिन आपने बहुत ही बढ़िया एक्शन देखा और अमेरिकी बाजारों में, ग्लोबल मार्केट्स में भी आप जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मूड में है। ऑफ कोर्स जैसे आप कह रहे हैं, अहम हफ्ता है, फेड की पॉलिसी आने वाली है, हमारा बजट है, कुछ और डेटा पॉइंट्स और अर्निंग्स काफी बड़ी आने वाली है। उस सब को बाजार डिस्काउंट करते हुए बड़ी तेजी में आते हुए दिखा। इनफैक्ट कल सेकंड हाफ में अमेरिकी बाजारों में जो एक्शन दिखा है वो शानदार था। 225 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई पर आपको बंद होते हुए दिखाया। नया रिकॉर्ड बनाया है डाउ ने, नया रिकॉर्ड बनाया है S&P 500 में। इस महीने ही हमने देखा जनवरी में करीब 6 बार नए रिकॉर्ड यहां पर आपको रिसेंट टाइम्स में बनते हुए दिखे हैं। तो बहुत ही शानदार एक्शन यहां पर आते हुए दिख रहा है। बट इससे भी ज्यादा शानदार एक्शन आपको IT स्टॉक्स में आते हुए दिख रहा है। जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस थी। पिछले साल नैस्डैक 33% ऊपर था, इस साल ऑलरेडी 4% की रैली यहां पर नैस्डैक में आपको आती हुई दिखी है। कल 1% का बड़ा उछाल आपने आते हुए दिखा। लार्ज कैप IT बहुत ही शानदार फॉर्म में दिख रहा है। लगभग सभी IT शेयर्स में कल आपने अच्छी खरीदारी देखी है और उसमें माइक्रोसॉफ्ट और मेटा ने तो नए रिकॉर्ड्स भी बनाए। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट आज भी एक्शन में रहेगा क्योंकि इसके नंबर्स आने वाले हैं। साथ ही एक और IT दिग्गज अल्फाबेट के भी नंबर्स आने वाले हैं और बाकी IT दिग्गजों के भी नंबर्स इस हफ्ते आएंगे। तो इन दोनों पर रखिएगा नजर और पूरे IT स्पेस में ही आपको जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है। टेस्ला में भी कल हमने करीब 4% का रिबाउंड देखा और इससे पहले पिछले हफ्ते करीब 13% की गिरावट टेस्ला ने दिखाई थी। तो उसके सामने कल 4% का एक अच्छा खासा रिबाउंड इस शेयर में भी आपको आते हुए दिखा और ज्यादातर मार्केट में आपको बहुत ही अच्छा एक्शन दिखा था। जबरदस्त स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको अमेरिकी बाजार में आती हुई दिख रही हैं। इसके साथ ही जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है इस पर भी प्रेशर आया है। 4.1% के नीचे आ गए, करीब 4.07% के आसपास यहां पर बॉन्ड यील्ड है। आज से फेड की 2 दिवसीय बैठक भी शुरू हो रही है। ऑफ कोर्स जनवरी में तो कुछ नहीं होने वाला, ये सब मानकर चल रहे हैं। मार्च के लिए भी 50% रेट हाइक मान रहे हैं, 50% रेट कट मान रहे हैं और 50% मान रहे हैं कि शायद दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। बट डिपेंड करता है क्या कुछ निकल कर आता है। कल शाम फेड की पॉलिसी आएगी और आगे का आउटलुक पर पावेल साहब का क्या कहना है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। एक और फैक्टर जिसकी वजह से कल स्पेशली सेकंड हाफ में आपने अच्छी तेजी देखी है और बॉन्ड यील्ड पर प्रेशर देखा है, अमेरिकी सरकार ने कहा है कि जो Q1 करंट क्वार्टर में वो बोरोइंग करने वाले हैं वो अनुमान से कम रहने वाली है। करीब पहले $815 बिलियन की बोरोइंग का इन्होंने अनुमान जताया था, उसके सामने $760 बिलियन की बोरोइंग करेंगे। तो इसकी वजह से भी हमने बॉन्ड यील्ड को कूल ऑफ होते हुए देखा और स्टॉक मार्केट में अच्छा एक्शन आए क्योंकि सरकार का कहना है कि जो करंट इकोनॉमी की स्थिति है और जिस तरह से टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट के पास, उन्हें उतनी ज्यादा बोरोइंग करने की जरूरत नहीं है, अनुमान से कम बोरोइंग करने वाले हैं। तो वहां से भी बाजार को एक रिलीफ मिला है और इसलिए आपने इतनी अच्छी तेजी देखी है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया संकेत कल अमेरिकी बाजारों से आपको आते हुए दिखे हैं। यूरोप में बहुत ही सुस्त कारोबार था, रेंज बाउंड एक्शन था, मिला जुला एक्शन हुआ। हालांकि एक की यूरोपियन इंडेक्सेस ने जरूर 2 साल की ऊंचाई को छुआ बट ज्यादा एक्शन आपको थ्रू द डे नहीं दिखा। आज Q4 GDP डेटा आने वाला है यूरोप का, तो इस पर भी आपको रखनी पड़ेगी नजर। कमोडिटी बाजार में भरपूर एक्शन आपको होते हुए दिख रहा है। कच्चे तेल की 4 दिनों की तेजी पर कल ब्रेक लगते हुए दिखा है। 2 महीने की ऊंचाई से तेल के दाम फिसले हैं। 2-2.25% की गिरावट आपने आती हुई दिखी है। फिलहाल ब्रेंट में हल्की फुल्की आपको खरीदारी दिख रही है बट कल $82 तक गिरकर ब्रेंट आपको बंद होते हुए दिखा था। चीन में हमने देखा ही है, एवरग्रांड का काफी बड़ा इशू था, कल कोर्ट हियरिंग भी थी, उसके लिक्विडेशन की अब बात की जा रही है। तो वहां से थोड़ी चिंता है कि चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर सुस्त हो रहा है। मिडिल ईस्ट में तो तनाव ऑफकोर्स जारी है जहां से निचले स्तरों पर सपोर्ट मिल रहा है पर ऊपरी स्तरों पर आपको प्राइस पर प्रेशर भी आते हुए दिख रहा है। तो कच्चे तेल पर रखिएगा नजर। सोना रेंज बाउंड है, चांदी आपको 2 हफ्ते की ऊंचाई पर दिख रही है। लेड और कॉपर में थोड़ी खरीदारी है, बाकी बेस मेटल्स में कुछ ज्यादा एक्शन नहीं दिखा है और एग्री कमोडिटीज में तो कल आपको बड़ी गिरावट भी आती हुई दिखी है। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया संकेत आ रहे हैं। हमारी भी दमदार शुरुआत हुई थी और अब देखिए 125 अंक आपको गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है। तो कल की तेजी के बाद आज भी तेजी जारी रखने के लिए ग्लोबल क्यूज का पूरा सहारा दिख रहा है।